हाँ, तो कल जैसे हमने स्टार्ट किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो उसमें हमने कल क्या सबसे पहले देखे थे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कौन कौन से, मतलब उसमें सॉलिड की दो प्रॉपर्टी थी, एक क्या थी इलास्टिसिटी और दूसरी थी प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, तो हमने इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, वो भी हम कल अच्छे से पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी को इन डेप्थ में, और इलास्टिसिटी को हम अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस होती है ये होती है तीन, इसको डिवाइड किया जाता है तीन टाइप में, एक अलोंग द लेंथ। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को ये करते हैं, जो पहली स्ट्रेस होती है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसको सब डिवाइड किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेशन भी बोल सकते हैं, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब कि जैसे कि एक हम इमेजिन कर लेंगे कि एक फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, उस रॉड को जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक हमारी एक ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या है L, तो इस रॉड की एक ओरिजिनल लेंथ क्या है L। तो हम इसको अगर ऐसे खींचते हैं अपने तरफ, तो क्या करते हैं, ऐसे दोनों तरफ किसी रॉड को ऐसे खींचते तो उसमें रॉड में क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन। और जो अगर हम उस रॉड को दोनों तरफ से दबाते अंदर की तरफ, तो जैसे कि फोर्स अंदर की तरफ एक्ट होगा, दोनों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ फोर्स करते तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन। और जैसे बाहर की तरफ अगर खींचते उस टाइम पे क्या होगा, टेंशन। तो दोनों में भी सिर्फ इसमें और इसमें क्या होती है, जो फोर्स की होती है वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, और फोर्स क्या है मैग्नीट्यूड उसमें भी सेम होगा, पर फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद जो सेकेंड है हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्या है सेकेंड वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें क्या है कि इसको बोल सकते हैं अपन चेंज इन प्रेशर। मतलब जैसे कि अब बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो एक क्यूब या जैसे कि इसमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब एक रॉड वायर, जिस हमारे जैसे क्वेश्चन में रॉड होगा वायर, मतलब एक लीनियरली बात करेंगे, एक मीडियम में या अलोंग द एक सिंगल एक्सिस हम बात करते हैं उसमें कॉम्प्रेशन टेंशन को, उस टाइम पे हम कौन से स्ट्रेस यूज करेंगे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। पर जब हम 3D में या कोई होल ब्लॉक क्यूब की बात करते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। पर चेंज इन प्रेशर की बात करें तो इसका भी जो एसआई यूनिट होगा और इसका भी जो एसआई यूनिट होगा वो सेम होगा। देखो इसका क्या है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का भी एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमको ये भी क्वेश्चन जैसे सीटी या छोटी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दोनों का सिमिलर यूनिट क्या है या कुछ चेंज है क्या, इसमें क्या है एसआई यूनिट भी सेम है। और मैंने बोला था स्ट्रेस के तीन टाइप है, पहला हो गया लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा हो गया वैल्यूमेट्रिक। अब बात करते हैं तीसरे की, अब तीसरा कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांस के लिए ज़्यादा वेटेज इसी पे है, कौन सा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे कि अपन यहाँ से सिर्फ अपर डायरेक्शन से इसे पुश कर रहे हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ ये ब्लॉक को ऐसे ढकेलता हूँ सिर्फ यहाँ से, तो बाद में डिफॉर्मेशन कैसा होगा कि एक्चुअली बाद में बॉडी कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी बराबर। तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है थीटा। तो ये जो शियर स्ट्रेस होता है
ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, जो फोर्स लगाते हैं और जिस एरिया पे लगाते हैं, पर इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और इसमें सबसे पहले स्ट्रेस के 3 टाइप समझ गए आपको। लीनियर स्ट्रेस मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के कितने टाइप है, सब टाइप, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। और जब सेकेंड क्या है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब चेंज इन प्रेशर, मतलब किसी बॉडी या क्यूब है, उसमें अंदर के अंदर जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसको बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। और उसके वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है उसको वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। और शियर स्ट्रेस मतलब ये समझ लो। तो अब बात कर रहे थे सेम उसी तरह से स्ट्रेन की, और हमने पिछले लेक्चर में जनरल फॉर्मूला क्या देखा था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहला था लॉन्जिट्यूडनल, इसी तरह स्ट्रेन में भी पहला टाइप है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या होता है कि समझो ये इसका एक रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल की, और समझ लो ये कितनी लेंथ है इसकी, 100 सेंटीमीटर बराबर। उसके बाद हमने इसको ऐसे टेंशन से, टेंसाइल स्ट्रेस से खींचे, कितना खींचे, 110, कितना खींचे, 110। और फिर हमने जैसे फोर्स छोड़ दिए, यानी टेंशन जैसे फोर्स रिलीज कर दिया, अपना ओरिजिनल इलास्टिसिटी है, इलास्टिक बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन गेन कर रही है, मतलब उसके बाद में इसकी लेंथ क्या होगी, 100 ही होगी। तो इसका लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, पहले कितनी थी, बाद में इफेक्ट के 110, और ओरिजिनल कितनी 100, मतलब चेंज इन लेंथ कितने का डिफरेंस है, 10, मतलब क्या बोल सकते हैं 10 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 100, मतलब लीनियर स्ट्रेन कितनी आई, 0.1। और ऊपर का भी लेंथ है, नीचे का भी यूनिट लेंथ ही है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। मतलब इसका अगर लीनियर स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ओके, सेम उसी के बाद आती है नेक्स्ट टर्म वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे होता है सेम उसी तरह होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे इसमें लीनियर स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन प्रेशर था, उसी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ थी, उसी तरह वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है शियर स्ट्रेन। ये जो शियर स्ट्रेन होती है, शियर स्ट्रेन ये होती है टैन थीटा। अब बोलो सर अभी तक हमने लेंथ का मतलब लीनियर स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पढ़े, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम पढ़े, पर अब बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेन की, तो उसका होता है टैन थीटा। तो शियर में ये होता है शियर फोर्स। जैसे हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, ये समझ लो x बराबर, और उसके बाद में इसकी जो ओरिजिनल क्या है, ये हाइट समझ लो, एक लेंथ बराबर। तो इसका अगर ये करते हैं तो x अपॉन एल, अगर थीटा अप्लाई करते हैं तो अपोजिट टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट x बाई एल होगा कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे टैन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा कि किसी क्यूब के या बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किए और उसमें डिफॉर्मेशन इतने एंगल का हुआ या ऐसा कुछ एंगल दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा हो गया इतना। अब इसका मोस्ट ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉल्व मतलब इलास्टिसिटी को समझने के लिए ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टर्म थी, पर अब सबसे मेन आता है इसमें एंट्री होती है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सबसे पहले हम
थोड़ा सा हुक्स लॉ की हेडिंग दे देते हैं। क्या देते हैं हेडिंग? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, अब ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इक्वल टू साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? के, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और स्ट्रेन, तो के इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये हो गया जनरल फॉर्म हुक्स लॉ का। तो जैसे हमने स्ट्रेस को कैसे 3 टाइप में डिवाइड किया था, लीनियर, वैल्यूमेट्रिक और शियर, उसी तरह हम इसको, और जो ये होता है के, यही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ के को क्या बोलते हैं? वेयर के इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, तो एक के क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हमको ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में इस चैप्टर से हमको इलास्टिसिटी पूछी जाती है। बट इलास्टिसिटी के टाइप्स, जैसे स्ट्रेस के टाइप होते हैं, उसी तरह इसके 3 टाइप होते हैं। जैसे हम पहले लीनियर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो लीनियर स्ट्रेस का, तो जब जनरल फॉर्मूला क्या है हुक्स लॉ का? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जैसे हम लीनियर की बात करते हैं, उसमें आता है के को लिखा जाता है वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है? लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकते। ओके, तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा था लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हम इसको अच्छे से लिखना चाहे तो क्या होगा? यह चेंज इन एल ए, ओके, और वाई मतलब क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, और इसका भी ऐसा यूनिट प्रेशर के बराबर ही होगा। कितना होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है, स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। यूनिटलेस क्वांटिटी स्ट्रेन है, इसलिए जो स्ट्रेस का होगा वही वाई का होगा। और वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या होता है? लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं दूसरा के, वैल्यूमेट्रिक की। उसको जो वैल्यूम की बात, ये लीनियर की बात करते थे तब आता है यंग्स मॉडुलस, जब वैल्यूम की बात करते हैं तब आता है बल्क मॉडुलस। क्या आता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, वहाँ मेरे से अच्छी आवाज है। हाँ, तो बल्क मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल के से। कैपिटल के, अब जैसे लीनियर स्ट्रेंथ हम बात कर रहे थे इसमें बल्क मॉडुलस में वैल्यूम की, तो वैल्यूम में क्या आता है? के इक्वल टू चेंज इन वैल्यूम, मतलब प्रेशर का वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या है? चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम, बराबर। मतलब कि के इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी इंटू वी अपॉन वी। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब वाई का भी, यंग्स मॉडुलस का भी जो ऐसा यूनिट होगा वही बल्क मॉडुलस का होगा, और जो बल्क मॉडुलस का होगा वही स्ट्रेस का होगा, और स्ट्रेस का जो होगा वही प्रेशर का होगा। ओके, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? तीसरा, जो शियर की बात कर रहे थे उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो, हमने जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं, उसी तरह हुक्स लॉ में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप होते हैं। कौन से? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस हो गया, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी नहीं, रिजिडिटी, रिजिडिटी। ओके, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। तो ईटा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन टैन थीटा कॉम थीटा से भी लिखते हैं। तो फोर्स थीटा अपॉन ए हो गया, इसका भी ऐसा यूनिट
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।